जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के मिसलेनियस क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 18 रहेगा। दोस्तों यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपये प्रति मुर्गों के दर से बेचा तथा उसकी 4 गुना कबूतर 30 रुपये प्रति कबूतर के दर से बेचा। इस प्रकार उसे 1620 प्राप्त होता है। उसने कितने कबूतर बेचे? देखिए दिया है आपका मुर्गा और दिया है अनुपात, कबूतर ले लेंगे और कह रहा है ना कि 4 गुना कबूतर। अगर मुर्गा 1 है तो कबूतर कितना हो जाएगा? 4। ये आपका संख्या हो गया। अब इसका हम लोग आए, एक मुर्गा का दाम कितना है? 60 रुपया और एक कबूतर का 30 रुपया है तो 30 का कितना हो जाएगा? 120। अब हम लोग निकाल लेंगे आए तो 60 120 कितना? 180। 180 इसको कितना होगा? 1662 दिया है, काट देंगे तो 1:2 कितना? 9। ठीक है। अब निकालना है हम लोग कबूतर की संख्या। कबूतर की संख्या कितना है? 4 है तो 4 गुने 9 कर लेंगे यानी 9 का कितना हो जाएगा? 36। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी उसने कितने कबूतर बेचे? यानी 36 कबूतर बेचे। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किसी बैंक में लिपिकों एवं अधिकारियों की आय 7:8 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में तथा प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपये दिए तो बताएं प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है? देखिए ये आपको दिया है लिपिकों और अधिकारियों की आय। अधिकारी यानी क्या दिया है? 7:8 दिया है। ये आपका दिया है आय। और देखिए ये डाटा दे दिया है अधिकारी का 5%। ये 5% दे रहा है या 240 रुपया। देखिए अधिकारियों का डाटा दिया है यानी कहेंगे हम लोग कि 5% दे रहा है यानी 240 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 240/5, इसलिए इसका निकाल लेंगे 100%। यानी 240/5 गुना यहाँ कर लेंगे 100 तो 20 हो जाएगा। यानी 24 गुना 48 यानी 4800 रुपया इसकी क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। अब देखिए यहाँ है 4800 रुपये तो हम कहेंगे कि 8 इक्वल टू कितना? 4800 तो 1:2 कितना हो जाएगा? 8 6 48 600 हो जाएगा। 1:600 तो क्या निकालना है? लिपिकों का वेतन। लिपिक का वेतन कितना है? 7 है तो 7 गुने कर लेंगे 6 है ना, 600 यानी 7 6 4200 रुपया हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 है। शनिवार के रोज 20% लड़के अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़के ही कक्षा में मौजूद थे। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं?
देखिए दिया है आपको लड़कों एवं लड़कियों का रेशियो क्या दिया है, 4:3 दिया है। अब कह रहा है कि 20% क्या है, एब्सेंट है। 80% हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट है। तो 80% जब प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि 80% इजकल टू कितना, 160। तो 1% इजकल टू क्या आ जाएगा, 160/80। टोटल 100% होता है तो 160 गुने है कितना लिख देंगे, 100। 80 दूना 160, यानी टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200। 200 हो जाएगी। यहाँ हम कहेंगे 4 इजकल टू कितना, 200। तो 1:2 कितना आ जाएगा, 50 चौका 200। तो 1:2 कितना है, 50। यहाँ निकालना है हम लोग को 3 क्या है, लड़कियां हैं। तो 3 में हम कितना से गुना कर देंगे, 50 से। 50 यहाँ कितना हो जाएगा, 150। यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा आंसर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 1:4 है। यदि 15% लड़के तथा 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया गया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया गया। देखिए यहाँ दिया है आपको 1:4, क्या दिया है, बॉय और गर्ल का अनुपात दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 15% को क्या दिया गया, पुरस्कार, है ना, पुरस्कार दिया गया। तो 85% को क्या नहीं दिया गया, पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, ये क्या है आपका बॉय। गर्ल में चलेंगे, 20% को पुरस्कार दिया गया तो 80% को नहीं दिया गया। अब हम लोग निकालेंगे पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी अपुरस्कृत विद्यार्थी, परसेंट निकाल लेंगे। एक का आपका 85% को नहीं दिया गया, प्लस 4 गुने 80% को क्या नहीं दिया गया, गर्ल को। अब बटाइए 1 का 4 कितना, 5। अब देखिए इसमें परसेंट हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 0.85, है ना, 100 से भाग दे देंगे, प्लस 8 चौका 32, 320 हो जाएगा। और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर लेंगे तो 3.20 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 8 2 10 के 0 3 1 4 बटे 5। परसेंट निकाल लेंगे तो कितना से 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यानी काट देंगे तो 8 5 40, 5 एकम 5, यानी हो जाएगा 81%। यानी 81% को पुरस्कृत नहीं किया गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। 81% विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं किया गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 864 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और वह सी के हिस्से का 6 गुना है। तदनुसार बी को कितना मिला। ध्यान रखना है, यहाँ दे दिया है ए प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है, 864 रुपया दे दिया है ना। अब कह रहा है कि ए का हिस्से का 8 गुना, है ना, बी के हिस्से के 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है। इसको काट देंगे ये 2 से, है ना, काट देंगे तो कितना 4 जाएगा, ये 6 ए आपका 3, यानी हो जाएगा 4A आपका 6B और
3C हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, हम लोग निकाल लेंगे A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। ए का निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 कितना हो जाएगा 18। बी का निकालना है तो बी वाला ढक देंगे तो 4 12। सी के निकालना है तो सी को ढक लेंगे 6 चौका 24, 6 से कट जाएगा 36 18, 6 दूना 12, 6 चौका 24। ये 3 2 5 4 9, यहाँ लिखेंगे हम लोग 9:2 कितना दिया है 864। तो 1 निकाल लेंगे तो 9 81, 9 6 54। कह रहा है कि बी का हिस्सा है ना, तो बी का हिस्सा निकालना है तो बी कितना है 2 है, तो 2 गुने कितना 96, यानी 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, यानी 192 रुपया हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरुषों महिलाओं तथा बच्चों को एक काम करने के लिए 3:2:1 के अनुपात में नियुक्त किया गया और उनका वेतन 5:3:2 के अनुपात में है। जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो सब की कुल दैनिक मजदूरी 10,350 रुपये बनती है। एक पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है? देखिए दिया है पुरुष है ना, महिला और बच्चा, संख्या दिया है, क्या दिया है आपका 3:2:1 है ना, और दिया है आपका वेतन। वेतन क्या दिया है 5:3:2। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम, लिखेंगे 90 पुरुष लाने के लिए, 90 पुरुष लाने के लिए 30 से गुणा करेंगे, क्योंकि 90 यहाँ दिया है तो हम कितना से गुना कर लेंगे 30 से कर देंगे, तो 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90, 30 दूना 60, यहाँ 30 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो जाएगा। ये 0 से 0 सब कट जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा 45, 36 18, 30 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ दिया है 15 6 21 2 23, 23:2 दिया है आपका यहाँ 10,350, इसे काट देंगे तो 1:2 कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 450 रुपया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे पुरुषों का वेतन है ना, तो कितना हो जाएगा, पुरुष है यहाँ पे आपका 15 है, 15 गुने कितना हो जाएगा 450। हम लोग को निकालना है एक पुरुष की दैनिक मजदूरी। एक पुरुष की दैनिक मजदूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे 15 गुना 450 बटे 90 कर लेंगे तो 15 6 का 90, या 6 से काट देंगे तो 75 रुपया हो जाएगा। यानी एक पुरुष का कितना हो जाएगा 75 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है।
तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले आपको बांटा गया है 1 और 2, ये बांटा गया है 3:5 में। अब कह रहा है कि टुकड़ों में क्या है, और बड़े टुकड़ा तो है ना बड़ा हुआ, और बड़ा टुकड़ा को क्या किया गया है, मान लीजिए कि बड़ा टुकड़ा को आपको 5:7 में, यानी बड़ा टुकड़ा को हम क्या मान लेंगे 5 केजी। अब 5 केजी को 2 टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए तो हम लिखे 7 5 12, यहाँ 12 तो 5 केजी है ना, तो 1:2 कितना हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो 5/12, तो अब ये इसमें हम ये 5 है ना, पहला क्या है 5 है, तो 5 गुने 5 बटे क्या हो जाएगा 12, और दूसरा क्या है 7, तो 7 गुने 5/12, ये कितना दे देगा 25/12, ये देगा 7 5 35/12, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को तीनों का अनुपात निकाल लेना है, यानी पहला दूसरा और तीसरा। एक तो पहला 3 है और 5 को 2 भाग में बांटा गया तो क्या आया है 25/12, आपका 35/12, और रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 में आपको 1 से देंगे तो 1, तो बर्तियाँ कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, कैल्शियम 12 होगा, 12 में 12 से भागता 1, 1 में 25 से गुना तो 25, फिर 12 में 12 से भागता 1, 1 में 35 गुना तो 35, यानी हो जाएगा आपको 25:35, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी जाएगा इसका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ABMC के आय में 7:9:12 का अनुपात है तथा खर्च में 8:9:15 का अनुपात है। एक की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, तो ABC के बचत में अनुपात ज्ञात करें। देखिए दिया है आपका A, B और C का आय दिया है, क्या दिया है आपका 7:9:12, यानी हम कहेंगे इसको 7x, इसको 9x, इसको 12x। अब दिया है आपका खर्च, खर्च का अनुपात क्या दिया है 8:9:15, इसको हम लोग 8y, इसको 9y और इसको 15y, ठीक है। अब देखिए आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बचत, तो बचत का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, तो 7x - 8y, ये आपका हो जाएगा 9x - 9y, और ये हो जाएगा 12x - 15y, ये बचत हो गया। अब कह रहा है कि ए की बचत, यानी ए की बचत है ना आय का 1/4 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे आय अनुपात, अगर हम बचत निकालेंगे तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा ऊपर, यानी 4/1 हो जाएगा, यानी आय 4 हो जाएगा और बचत 1 हो जाएगा। अब देखिए आय कितना है ए का 7x है, और इसकी बचत कितना है 7x - 8y, यहाँ पर कितना दे दिया है आपका ये आय, तो 4/1। अब सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28x, 8 चौका 32y, इसकल टू हो जाएगा 7x, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 21x, इधर चल जाएगा तो ये 32y, यानी x/y हो जाएगा आपका 32/21, यानी कहेंगे कि x बराबर 32 और y बराबर 21। अब इसमें हम लोग x और y का मान पुट कर देंगे,
यहाँ मान पुट करेंगे तो 7, एक्स का मान कितना है 32 माइनस 8 गुने 21। फिर यहाँ चलेंगे 9 गुने एक्स का मान है आपका 32 और 9 गुने 21 अनुपात 12 गुने एक्स के मान 32 और 15 गुने वाई का मान कितना 21। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे ना तो आ जाएगा इसका आंसर 56 अनुपात 99 अनुपात 69। इसका सॉल्यूशन करने के बाद यही आएगा 56:99:69। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए इसका आंसर। देखिए ऐसा प्रश्न को दोस्तों रट जाएंगे ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। इसका आंसर रट लेंगे हम लोग 56:99:69। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपये कम मिलता, और यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता। आदमियों की संख्या और धनराशि क्रमशः है। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, धनराशि हम मान लेंगे, धनराशि हम मान लेंगे 100 रुपया और आदमियों की संख्या मान लेंगे y। अब कह रहा है कि 8 आदमी अधिक होते यानी x और y प्लस 8। 8 आदमी अधिक होते तो x/y प्रत्येक को धनराशि मिलता, तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक को 1 कम मिलता। ठीक है, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगेन बोल रहा है कि 1 रुपया कम मिलता और 4 आदमी कम होते यानी x है ना y-4 कम होते तो x/y 1 रुपया अधिक मिलता। ध्यान रखेंगे कि यहाँ x/y ये क्या होगा, प्रत्येक को क्या मिलेगा, धनराशि मिलेगा, है ना। टोटल धन में y से भाग दे देंगे तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा, x/y मिलेगा। तो प्रत्येक आदमी को x/y तो 1 कम मिलता है, यानी 8 आदमी अधिक हो जाएगा तो 1 रुपया कम मिलेगा। यहाँ कह रहा है कि 4 आदमी कम हो जाएगा तो 1 रुपया अधिक मिलेगा। देखिए इसको सॉल्यूशन करके हम लोग बना लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बाई ऑप्शन बनाते हैं ना, बाई ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर ए लेकर विचार कर लेंगे। 16 और क्या है 48 रुपये, ये हम लोग का है धनराशि, यानी ये x है और ये क्या है y है। अब देखिए यहाँ x का मान रख देंगे हम कितना 48, y का मान 16 प्लस 8, x का मान 48, y का मान 16 माइनस 1, यानी 16 24 यहाँ 2 16 48 2 सेटिस्फाइड कर गया। इसमें भी सेटिस्फाइड कर लेंगे तो 48 16 माइनस 4 48 अपॉन 16 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 12 बरचौक 48 हो जाएगा, 16 48 4 हो जाएगा। यानी ये मान रखने से क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जा रहा है। इसलिए आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी 16 और धनराशि कितनी हो जाएगी 48 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ए आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करके बना लेते हैं, जल्दी बन जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याएं ऐसी है कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में 11:1:90 का अनुपात है। संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है। ध्यान रखेंगे ये आपका दिया है आपका योगफल, अंतर और गुणनफल क्या दिया है 11:1:90। अब ध्यान रखेंगे कि संख्याएं हम लोग का एगो ए है एगो बी है। ठीक है, तो अब योगफल यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी
यानी 11 और 1 योगफल है, क्या है, ये अंतर है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी और a गुने बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 11a 11b a प्लस बी, इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा 10a, इधर चल जाएगा तो 12b, काट लेंगे तो 5 ये 6, यानी हम कहेंगे कि a बटे b हो जाएगा आपका 6:1, यानी 6/5 हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे इसको हम ऐसे ही मान सकते हैं, a बराबर हम 6x और b बराबर 5x। अगेन चलेंगे, अब चलेंगे कि यहाँ अब इससे इसे कंपेयर कर लेंगे तो a माइनस बी और a गुने बी 1 बटे कितना दिया है 90। a का मान यहाँ रख देंगे हम लोग 6x, b का मान 5x और 6x गुने 5x 1 बटे 90। अब यहाँ इसको हम हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 6x 5x 1 बटा 90, एक से x कट जाएगा, ये 6 5 30, यानी 1 बटा x गुने 30 और 1 बटे 90, ये 30 आई 90 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि सवाल में संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। a का मान कितना है 6 स्क्वायर, b का मान 5x का स्क्वायर, यानी 6 का हो जाएगा 36x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, 36 25 कितना हो जाएगा 61x स्क्वायर, यानी 61 गुने आपका x का मान कितना है 3, यानी 61 गुने 3 का 9, यानी 9 9 6 54, यानी कितना हो जाएगा 549 हो जाएगा। यानी संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा 549, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 5625 रुपये को ए बी एम सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी एम सी के हिस्से का 1/2 है तथा बी का हिस्सा ए एम सी के हिस्से का 1/4 है, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। देखिए यहाँ दिया है आपका ए प्लस बी प्लस ए कितना दे दिया है 5625 रुपया, ठीक है, ये दे दिया है। अब कह रहा है कि ए का जो हिस्सा है बी और सी का 1/2 है, यानी ए 1 तो बी कितना, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ हम लोग निकाल लेंगे 2 1 3, यानी 3:2 कितना दे दिया है हम लोग का 56 25, 1:2 कितना जाएगा 3 से भाग देंगे तो 1800 हो जाएगा 75, यानी 1:2 कितना हो जाएगा 1875। फिर कह रहा है कि बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 1/4 है, यानी 1 है तो ये क्या है 4 है, यानी कहेंगे कि हम 5 = कितना 56 25, तो 1:2 कितना हो जाएगा 1125 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी से कितना अधिक है, यानी ए माइनस बी कर लेंगे, ए का मान 1, इसका बी का मान कितना 1125 आ गया, और ए बी का अंतर कर लेंगे हम लोग 1875 माइनस 1125, यानी कितना हो जाएगा 750 रुपया, हटा देंगे तो यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा इसका आंसर, यानी ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है तो 750 रुपया अधिक है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी औरत एवं बच्चा की संख्या में अनुपात 8:5:1 का है तथा उनकी मजदूरी में क्रमशः 5:2:3 का अनुपात है। प्रत्येक दिन
कुल मजदूरी 318 रुपये है, तो आदमी और बच्चों में से प्रत्येक की कुल मजदूरी ज्ञात करें। आदमी, औरत एवं बच्चे, ठीक है। चलिए, दिया है आपको आदमी, उसके बाद दिया है औरत और दिया है बच्चा। आपका दिया है संख्या, संख्या दिया है 8:5:1, ठीक है। और इनकी मजदूरी दिया है, मजदूरी की दिया है आपका 5:2:3, ठीक है। हम लिख लेंगे कुल बिल, है ना, 8×5=40 हो जाएगा, 5×2=10, 3, यानी 40 + 50 53, यानी 53 कितना दिया है, कुल मजदूरी 318, तो 1:2 कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स में कट जाएगा ये। अब ध्यान रखिए क्या निकालना है, कुल निकालना है। आदमी कितने हैं, औरत कितने हैं, बच्चे कितने हैं। 1=6 है तो 40=6×4=24, 240 हो जाएगा। 10 है, 1=6 है तो 10×6=60, ये क्या हो जाएगा 3618, यानी हो जाएगा आपका 240 आदमी, 60 औरत और 18 बच्चे। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। क्या करेंगे हम लोग, लेट मान लेंगे, है ना, मान लेंगे कि ए अनुपात 2 बराबर 3:6, ठीक है। यानी ए बराबर हम 1 ले लेंगे, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। ये आपस में दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर है। मान पुट कर देंगे, यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कर लेंगे, अब फिर क्या कर लेंगे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 1 + 4 9 + 36, यानी 5 कितना हो जाएगा 45, काट देंगे तो 1/9 दे दिया। अब बाई ऑप्शन चल लेंगे, बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, ए बी बटे सी डी। ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 2 है, सी का मान 3 और डी का मान 6 है, तो काट लेंगे 3, यानी 1/9, यानी इसका भी मान कितना आया 1/9 और इसका भी मान कितना है 1/9, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा इसका आंसर। यानी बाई ऑप्शन इसको हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए बी सी एवं डी आपस में समानुपाती है तो a - b × a - c बाई ए बराबर होगा। देखिए दिया है यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी आपस में समानुपाती है। इसको हम लोग 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 6, ठीक है, आपस में समानुपाती है। ये दिया है आपको a - b और a - c बाई ए। ए का मान है, ये बी का मान है, ए का मान कितना है 1 - 2, ए का मान 1, सी के मान -3/1, यानी -1 गुने -2/1, यानी कितना देगा 2 दिया। अब बाई ऑप्शन चलेंगे हम लोग, बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या ले लेंगे हम लोग बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग बी ले लेंगे। दिया ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी, ए का मान 1, डी के मान कितना है 6, बी के मान 2, सी के मान 3, यानी 6 1 कितना हो जाएगा 7, 3 2 5, यानी 2, यानी इसका मान भी 2 है ना, और इसका मान भी 2 और इसका मान भी 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मान लें कि ए बी सी डी ई एफ
नॉट इज इक्वल टू 2, 6 विभिन्न धनात्मक वास्तविक संख्या है, और ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ 2:3 हो तो 3e-4/3f-4 कभी भी किस व्यंजक के बराबर नहीं हो सकता। देखिए दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ, कितना दिया है 2:3। इसमें 4:6 इसको लिख सकते हैं तो 2:3 आ जाएगा। इसको 8:12 और इसको 10:15 सब आपस में बराबर हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको कि 3e-4 3f-4 का मान निकाल लेंगे। मान निकालेंगे तो 3 का मान हो जाएगा यहाँ 10 -4, 3 गुने f का मान कितना 15 -4, 10 30 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। 15 45 में से 4 सॉरी यहाँ पे आपका 6 होगा, है ना, यहाँ पे 6 होगा। तो 15 45 में से 6 घट जाएगा तो 39, 13 दूना 26 33 39, यानी 2/3 आया। हम बाई ऑप्शन विचार कर लेंगे। बाई ऑप्शन बी ले लेते हैं हम लोग, तो 3c 4a + 2/3b 4d -3। ऑप्शन बी लेते हैं, यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। मान पुट कर देंगे तो आपका 3 और c का मान आपका 8 + 4 गुने a का मान कितना 4 +2 बटा चलेंगे 3, b के मान है 6, 4 d का मान कितना है 12 प्लस यहाँ भी प्लस रहेगा 3, यहाँ प्लस होगा। तो 8 का 24 4 का 16, 8 का 24 हो जाएगा, 4 का 16 + 2 36 18 प्लस 48 + 3 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 8 3 11 8 19 हो जाएगा और 5 1 6 69 हो जाएगा, यानी 42/69, यानी 3 से काट लेंगे तो 14 3 42 23 3 69, यानी 14/23। ये आपका 2/3 के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका बी हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ए सी के समानुपाती एवं बी सी के समानुपाती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए दिया है ए सी के समानुपाती है तो ए प्रोपोर्शनल सी, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, ए बराबर K1 सी हो जाएगा। फिर कह रहा बी समान सी के समानुपाती है तो बी प्रोपोर्शनल सी, तो बी बराबर एक कांस्टेंट K2 लेते हैं तो सी, यानी बी बराबर K2 सी। देखिए ऑप्शन नंबर पहला है कि ए + बी प्रोपोर्शनल सी, तो ए का मान ए या बी के जोड़ देंगे, तो ए या बी के जोड़ दिए और ए दोनों को जोड़ देंगे, है ना, ए के मान और बी के मान, तो सी कॉमन हो जाएगा, तो सी × K1 + K2, तो ये कांस्टेंट हटा देंगे तो ए + बी प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा। फिर बी है ए - बी प्रोपोर्शनल सी है, तो ए में से बी घटा देंगे बराबर सी घटाएंगे, इसको भी घटा देंगे तो सी कॉमन ले लेंगे, तो ए - बी प्रोपोर्शनल सिंबल हटा देंगे तो ए प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा। फिर सी है अंडर ए बी प्रोपोर्शनल सी, ए के मान ए × बी अंडर रूट कर लेंगे और इसको भी क्या करेंगे इसका भी मान रख देंगे हम लोग, तो सी क्या हो जाएगा ये हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्रोपोर्शनल सी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये 1/c है, a - b 1/c है जो गलत है ना। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, बिकॉज कि इसका तो आ रहा है a - b प्रोपोर्शनल c आ रहा है और ये 1/c दिया है, इसीलिए क्या है ये
ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, सी जाएगा आंसर। यह ध्यान रखेंगे, ये भी क्या होगा, रूट में भी होगा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक और यहाँ सी हो जाएगा, है ना, तो ये हट जाएगा तो आपका सी, एक सी हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल के K1 K2 है तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक कक्षा के दो भागों ए तथा बी के 10 छात्र भाग ए में स्थानांतरित हो जाते हैं, तदनुसार भाग ए की संख्या भाग बी की 3 गुनी हो जाती है, किंतु यदि 10 छात्र भाग ए से बी में स्थानांतरित हो तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, अतः ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है कि बी में से 10 को छात्र ए में आ जा रहा है, तो बी की संख्या का क्या 3 गुनी हो जा रही थी, 3 से गुना कर देंगे, है ना, तो अभी हो जाएगा ए प्लस 10, ये आपका 3b और माइनस कितना 30, यानी ए बराबर यह चल जाएगा तो 3b माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मान लेंगे। अगेन फिर कह रहा है कि ए में से 10 गो निकल जा रहा है और बी में चल जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ए का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए के लिए 3b माइनस 40 माइनस 10 बराबर p प्लस 10। अब देखिए b इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा, 40 10 50 इधर जाएगा तो कितना 60, काट देंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 30। अब b का मान समीकरण इसमें 1 में रख देंगे तो a का आ जाएगा 3 गुने 30 माइनस 40, यानी a बराबर 30 यानी 90 50 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी का अनुपात, ए अनुपात बी निकालना है, ए कितना हम लोग का है 50, बी है आपका 30, कट जाएगा यानी 5:3, यानी ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 5:3, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़े तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़े का आदेश दिया, उनमें काले जोड़ों का मूल्य भूरे मोजों का दुगना था। उनका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या में अदला बदली कर दी, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तदनुसार मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़े का अनुपात क्या था। देखिए मान लेंगे भूरे मोजों की संख्या x तथा काले मोजों की संख्या 4। ठीक है, 4 दिया। भूरे मोजों का मूल्य n मान ली n रुपये तथा काले मोजों का मूल्य क्या हो जाएगा आपका दोगुना है तो 2 तथा काले मोजों का मूल्य 2x। अब ध्यान रखेंगे कि पहला ये आपका निकाल लेंगे तो nx अब प्लस क्या हो जाएगा 4 दूना 8x। ठीक है, पहले इतना आपका हो जाएगा मूल्य। अब क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे अदला बदली हो गई, यानी ये क्या अदला बदली हो गई जोड़ों की संख्या में, तो ये आपका यहाँ चला गया और ये आ गया यहाँ आ गया, तो अब यहाँ 2x आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा यहाँ पे यहाँ ला देंगे हम लोग, ये आपको x का यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ चल जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा आपका 4x और प्लस n इंटू 2x हो जाएगा। ये क्या हो रहा है 50% अधिक हो जा रहा है, 50% का मतलब 3/2। देखिए x कट जाएगा, इसमें का भी x कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा n प्लस 8 3/2 हो जाएगा, ये 4 प्लस 2n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हम लोग कितने है हो जाएगा 3n प्लस 3 का 24 हो जाएगा, ये आपका 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 दूनी के 4n हो जाएगा।
इधर ला देंगे हम लोग तो आपका n हो जाएगा, इधर ला देंगे तो 16 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 16। अब कह रहा है कि मूल रूप से मौजों के काले, तो काला कितना है 4, अब भूरे जोड़े का तो भूरे कितना आ गया हम लोग का 16, यानी 1:4। इसका आंसर हो जाएगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा आंसर।